यह एक भयानक खोज की कहानी है। 2025 की एक तबाही पर बनी बड़ी फिल्म और सब कुछ शुरू होता है एक बिल्कुल आम से दिन में। उस सुबह अनन्या हल्की हल्की बारिश की आवाज से जागती है, पर्दे हटाकर देखती है। सड़क पर पानी इतना भर चुका है कि गाड़ियों के पहिए डूबने वाले हैं। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती जब तक कमरे के फर्श पर अचानक पानी फैलने नहीं लगता। तभी उसे एहसास होता है बाहर जमा पानी अब खिड़कियों से उल्टा घर में घुस रहा है। अनन्या तीसरी मंजिल पर रहती है। इस रफ्तार से तो कुछ ही मिनटों में पूरा फ्लैट डूब जाएगा। वो फटाफट जरूरी सामान समेटती है, बेटे को गोद में उठाती है और बाहर निकलती है। कॉरिडोर में पानी टखनों से ऊपर है। सब लोग ऊपर की मंजिलों की तरफ भाग रहे हैं। लिफ्ट बंद है, सीढ़ियां लोगों से जाम है। बस 2 मिनट में हालात और बिगड़ जाते हैं। जो पानी टखनों तक था अब सीने तक पहुंच चुका है। आसमान काले बादलों से ढक जाता है, बिजली चमकती है, मानो दुनिया के अंत का ऐलान हो रहा हो। अनन्या बेटे को पीठ पर बांधकर दूसरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। नीचे लोग जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। एक बार अगर कोई बहाव में फंस गया तो बचना लगभग नामुमकिन। डर को दबाने के लिए वो बेटे के लिए गुनगुनाने लगती है, लेकिन रास्ता मलबे से पूरी तरह बंद है। वो रेलिंग के सहारे निकलने की कोशिश करती है और अगले ही पल समझ जाती है ये रास्ता भी नहीं बचेगा। वो एक ऐसी सीढ़ी पर पहुंचती है जहां अभी पानी नहीं चढ़ा, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि पल भर में बेटा नजर से ओझल हो जाता है। घबराकर वो एक खुले फ्लैट में घुसती है, तलाश करती है। तभी जोरदार टक्कर लगती है, सब कुछ अंधेरा। होश आने पर वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। दरवाजा खुल नहीं रहा। उसे लगता है आज यही अंत है। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खोला। वो एक आदमी था। वो मां बेटे को पानी से बाहर निकालता है और बच्चे को प्राथमिक इलाज देता है। वो बताता है वो एक सीक्रेट रिसर्च इंस्टीट्यूट से है। उसका काम बच्चे को सुरक्षित पहुंचाना है, क्योंकि वो बच्चा इंसानों को बचाने की आखिरी उम्मीद है। 3 घंटे पहले अंटार्कटिका में एक छोटा खगोलीय पिंड टकराया था। बर्फ टूटकर समुद्र में गिर चुकी है। महासागर उत्तर की ओर चढ़ रहा है। शहर दर शहर बंद किए जा रहे हैं। अनन्या पूछती है इतनी बड़ी तबाही पहले क्यों नहीं रोकी गई? जवाब मिलता है पता था, लेकिन रोका नहीं जा सका। और सच बताने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि आज मानव सभ्यता का आखिरी दिन है। रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले ही नए इंसान बना चुका है। दिखते इंसानों जैसे हैं, समझ रखते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, बस उनमें भावनाएं नहीं है। अनन्या का काम था एआई के लिए इमोशन इंजन तैयार करना। आदमी उसे अस्थायी शेल्टर ले जाएगा, लेकिन बच्चा प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं है। रास्ते में बच्चा टॉयलेट जाने की जिद करता है। अनन्या एक घर में रुकती है, माँ को आखिरी बार कॉल करती है। तभी पाइपलाइन जोर से कांपने लगती है, खासकर गैस वाली। विस्फोट होने ही वाला है। वो तुरंत बच्चे को लेकर भागती है, लेकिन बाहर हालात ऐसे हैं कि आगे पीछे कुछ भी सुरक्षित नहीं। आदमी ऊपर चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है। वो डर कर चिपक जाता है। अनन्या की ताकत जवाब दे जाती है। आदमी बच्चे को पकड़ता है और उसी पल अनन्या नीचे गिर जाती है। पानी में डूबते हुए उसे सब याद आता है। उसका पति भी ऐसे ही बाढ़ में मरा था। किसी तरह वो एक तख्ती पकड़ती है, तैरकर एक इमारत में घुसती है। 10वीं मंजिल। वो ऊपर जाने लगती है। तभी लिफ्ट से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। अनन्या चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाती। वो मदद के लिए नीचे जाती है, लेकिन पानी और बढ़ चुका है। वो लड़की को नहीं बचा पाती, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं। बच्चे का मेडिकल डिवाइस कहीं गिर चुका है। आदमी उसे बार बार छत पर चलने को कहता है, लेकिन अनन्या मना कर देती है। वो एक सूखे कमरे में जाकर बेटे को शक्कर पानी देती है और तभी सच सामने आता है। बच्चा उसका जैविक बेटा नहीं है। वो वही नया इंसान है जिसे उसने पाला है। भावनाएं सब उसमें उसी ने डाली है। इंस्टीट्यूट उसे वापस लेना चाहता था, अनन्या ने हमेशा रोका। अब इस तबाही में वो उसे और बचा नहीं सकती। छत पर पहुंचने का मतलब है हमेशा के लिए अलग होना। रास्ते में एक गर्भवती महिला मदद मांगती है। अनन्या रुकती नहीं, अब वो खुद भी टूट चुकी है। छत पर पहुंचते ही लोग बच्चे को जबरन ले जाते हैं। उसका सिर मुंड दिया जाता है। रिकवरी शुरू होती है। अनन्या घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। और उसी पल उसे समझ आ जाता है दुनिया शायद खत्म हो रही है, लेकिन इंसानियत पहले ही मर चुकी थी।